हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जिस टॉपिक को कवर करना है वो है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। ठीक है, इस रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। सबसे पहला केस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, इसमें रिफ्रैक्शन के कितने केसेस बनेंगे। सबसे पहले सपोज ये आपका कोई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसमें ये आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका होगा सेकंड फोकस, ये आपका होगा फर्स्ट फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन, सबसे पहले अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इसके दो केस बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इससे कॉन्वेक्स लेंस में जब इसकी रे जाएंगी, इंसिडेंट रे जाएंगी, ठीक है, तो ये इसके बाद जो इमेज फॉर्म करेंगे इसमें, मतलब रेयर से डेंसर में जब जाएगी, मतलब ग्लास के अंदर जब एंटर करेगी तो रेयर से डेंसर में, तो इसकी दो तरह की इमेज फॉर्म करेगी। ठीक है, एक तो रियल होगी, एक होगी वर्चुअल। रेयर से डेंसर में दो इमेज फॉर्म होंगी, एक तो रियल होगी, वर्चुअल होगी। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका दूर रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आपका दूर रखा हुआ है तो उसकी बनेगी रियल इमेज, उसकी बनेगी रियल। अगर ऑब्जेक्ट आपका स्फेरिकल सरफेस के बहुत पास पड़ा हुआ है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी वर्चुअल। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकंड केस देख लेते हैं। सपोज ये आपका कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फर्स्ट फोकस है, ये इसका सेकंड फोकस है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अगर डेंसर से रेयर जाती हूँ, ये डेंसर से रेयर जाती हूँ मैं, तो क्या होगा आपका, सपोज जो ऑब्जेक्ट रखा हो डेंसर से रेयर, डेंसर से रियल, डेंसर से रेयर जाने में भी आपकी दो इमेज फॉर्म होगी, एक पहली होगी रियल, दूसरी होगी वर्चुअल। ये किस किस केस में हो, अगर सपोज आपका ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये इस स्फेरिकल सरफेस के बहुत पास में रखा हुआ है, अगर ये इसके बहुत नियर रखा हुआ है, अगर नियर रखा हुआ है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, अगर फार रखा हुआ है तो बनेगी आपकी रियल इमेज। ठीक है, तो इतने केस इसके बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे डेराइव करेंगे, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले एजम्पशन बना लेते हैं। ठीक है, कुछ एजम्पशन हमको पढ़ने पड़ेंगे। एजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन यू हैव टू मेक। सबसे पहला एजम्पशन मुझे क्या लेना है, द ऑब्जेक्ट शुड बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। द ऑब्जेक्ट शुड बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, सबसे पहला एजम्पशन ये लेना है। ठीक है, सेकंड एजम्पशन मुझे क्या लेना है, ऑल द रेज आर पैरा एक्सियल, दैट इज दे मेक स्मॉल एंगल विद द एक्सिस। ठीक है, तो सेकंड एजम्पशन क्या है आपका, ऑल द रेज आर पैरा एक्सियल, दैट इज दे मेक स्मॉल एंगल विद द एक्सिस। ठीक है, थर्ड एजम्पशन मुझे क्या लेना है, थर्ड एजम्पशन इज द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल। द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये एजम्पशन मुझे बनाने हैं। अब अगर कोई कॉन्केव सरफेस होगी तब उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कॉन्केव में भी दो केसेस बनेंगे। अगर कोई आपकी कॉन्केव सरफेस होगी, ठीक है, तो ये आपका कॉन्केव लेंस है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, आपकी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है। ठीक है, रेयर से डेंसर में आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल इमेज, केवल एक ही इमेज बनेगी अगर रेयर से डेंसर है। अगर वो डेंसर से रेयर जा रही है, ठीक है, अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो भी आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। इमेज शुड बी वर्चुअल, यहाँ पे इमेज आपकी होगी वर्चुअल। ठीक है, तो कॉन्केव के दो केस बनेंगे और कॉन्वेक्स लेंस के हमारे बनेंगे 4 केस। ठीक है, टोटल 6 केसेस हैं, इसमें से हम कुछ केसेस को ही डिस्कस करेंगे, बाकी आप एज इट इज उसी के सेम मेथड से आप लोग बाकी के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑलमोस्ट 4 केसेस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आगे आप लोग डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, केस 1। केस 1 में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कोई कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। ठीक है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, सबसे पहला केस हमारा जो है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फ्रॉम कॉन्वेक्स
spherical surface and image is real। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको 3 चीज़ें इसमें ढूंढनी है कि लाइट ट्रेवल कहाँ से कर रही है। सबसे पहले रेयर से डेंसर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, आपको ये मार्क करना है, रेयर से डेंसर आपकी ट्रेवल कर रही है। ठीक है, आपकी सरफेस जो सरफेस कैसी कॉन्वेक्स स्फेरिकल है और इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, वो रियल इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो हम लोग इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। ये रे डायग्राम हम लोग कुछ इस तरह, अगर उसकी कॉन्वेक्स सरफेस है तो ये इसकी कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगी। ठीक है, और ये जो बाहर वाला मीडियम होगा μ1, ये होगा अंदर का 2, क्योंकि स्फेरिकल वाला मीडियम ज़्यादा होगा, और μ2 कैसा है, ग्रेटर देन है μ1 से। ठीक है, और ये इसकी है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये इसका है पोल। ठीक है, अब इसकी इमेज अगर रियल बनानी है तो मैं क्या करूंगी, मैं ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल सरफेस से दूर रखूंगी। अच्छा, ये जो स्फेरिकल सरफेस मैंने बनाया, इसका सेंटर किस तरफ होगा, राइट होगा या लेफ्ट होगा, तो इसका सेंटर जो बनेगा वो राइट की तरफ बनेगा। ठीक है, तो जब हम इसको मिलाएंगे, यहाँ पे इसका नॉर्मल जब बनाएंगे तो हम लोग सेंटर से पास होते हुए ये इसका बना लेंगे नॉर्मल। दिस इज अ नॉर्मल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रखते हैं। ठीक है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर रखा, ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल में मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया, ये मैंने नॉर्मल में इंसिडेंट करा लिया, ये बन गया इसका इंसिडेंट एंगल। अब लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो रेयर से डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। तो ये जब यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और ये यहाँ कुछ इस तरह से मीट करेगी। तो ये आपकी बन गई इमेज। ये इंसिडेंट एंगल था, ये बन गया आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है वो मानते हैं हम लोग अल्फा, और जो हमारा नॉर्मल एंगल बनाता है उसको बोलते हैं गामा, और जो इमेज की एंगल बनती है वो बनती है बीटा। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ये μ2 है, ये μ1 है, और μ2 की वैल्यू μ1 से ज़्यादा है। अब हम लोग कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, थोड़ी बहुत थ्योरी लिखते हैं। कंसीडर अ कॉन्वेक्स spherical surface of radius r and refractive index μ2, and the refractive index of the outside medium is μ1. OA is called incident ray as ray travels from rare to denser medium, it will bend towards the normal and image is formed एट आई। इतनी थ्योरी आप लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है, ये सपोज आपका ए पॉइंट है। ठीक है, ये ओ ए आपकी इंसिडेंट रे है, ए आई आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, और ये जो ए सी है ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, तो इतनी थ्योरी आपको, तो यहाँ पे ये जो इमेज है आपकी, तो ये सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी रेडियस। इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी होगी v, और ऑब्जेक्ट की जो पोल से डिस्टेंस होगी वो होगी u। ठीक है, तो OP जो आपका होगा वो होगा आपका -u, और आपका OI OP। ठीक है, और CP आपका होगा, PC होगा आपका R, और PI होगा आपका V। ये तीनों यहाँ पे इस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो इनका आपने ये यहाँ पे वैल्यूज आपने डाल दी। अब हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपने एक ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ठीक है, एक अगर आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये दोनों एंगल यहाँ पे अल्फा और बीटा हैं, तो यहाँ का जो गामा एंगल होता है वो अल्फा प्लस बीटा, ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। आपको यही प्रॉपर्टी यहाँ इस फिगर में लगानी है। ये हम लोग कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल AOC देख लेते हैं। AOC, इस ट्रायंगल में आप जब देखेंगे तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, ये प्लस ये इज इक्वल टू एक्सटीरियर है। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये आपके इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
इन ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल में देख लेते हैं, AIC, AI और C, इस ट्रायंगल में देख लेते हैं। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ये होगा, यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल होगा और यहाँ ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे। तो R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। तो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, ठीक है। इसमें हम लोग R को एक साइड लिख लेंगे, R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो ये इसकी सेकंड इक्वेशन हो गई ट्रायंगल से। अब हम लोग स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जब इस लॉ को हम लोग लगाते हैं तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। जब कोई बहुत छोटे, चूंकि मैंने पहले बताया है इफ एंगल्स मेरे बहुत छोटे, क्योंकि पैराक्सियल रेज है ना, तो एंगल आपके बहुत स्मॉल है। इफ एंगल्स आर स्मॉल, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू मल्टीप्लाइड बाई आर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू वन इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन अल्फा प्लस गामा, यहाँ पे अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू, आर की वैल्यू आपने क्या निकाली थी यहाँ पे, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है। ये आपकी बनेगी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन थी, ठीक है। अब हमें इसके आगे जो है एक काम करना है। अब मुझे इस फिगर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। जहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी, दिस इज अ AN परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके बारे में लिख लेते हैं, ड्रॉ AN परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग को पता है क्योंकि एंगल्स बहुत स्मॉल है, तो हम लोग यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा, यहाँ पे क्या होगा, टैन अल्फा AN अपॉन ON। टैन अल्फा होगा आपका AN टैन अल्फा AN अपॉन ON। बीटा आपका क्या होगा, बीटा होगा आपका AN अपॉन, बीटा होगा आपका AN अपॉन NI, AN अपॉन NI। गामा आपका क्या होगा, टैन गामा इज इक्वल टू AN अपॉन NC, AN अपॉन NC, ठीक है। इतनी बातें आपको लिख लेनी है, क्योंकि मैंने अपर्चर के बारे में बात की थी। अपर्चर आपका बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो अगर अपर्चर आपका स्मॉल होगा तो वहां पे आप इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। ये मैंने किस किस ट्रायंगल से किया है, इन ट्रायंगल ANO, इन ट्रायंगल ANI और इन ट्रायंगल ANC, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने ट्रायंगल भी निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो मैंने फोर्थ इक्वेशन बनाई थी, फोर्थ इक्वेशन में हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो म्यू वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा आपका क्या है AN अपॉन ON। म्यू वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस बीटा। इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। म्यू वन इज इक्वल टू AN अपॉन ON प्लस गामा आपका क्या है AN अपॉन NC, और यहाँ पे म्यू टू आपका हो जाएगा, गामा आपका क्या है AN अपॉन NC माइनस बीटा आपका क्या है AN अपॉन NI। अब देखिए ऊपर से AN वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। म्यू वन इज इक्वल टू 1 बाई ON प्लस 1 बाई NC इज इक्वल टू म्यू टू 1 बाई NC माइनस AN आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन NI। अब आपको ये पता है चूंकि अपर्चर आपका बहुत स्मॉल है, अगर आपका अपर्चर स्मॉल है तो वहाँ पे उसकी वैल्यूज को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ON इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आपका अपर्चर ये बहुत स्मॉल है, मैंने बताया था ये अपर्चर आपका बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे ये जो आपने ON लिखा हुआ है इसको आप OP लिख सकते हैं। तो ON जस्ट बिकॉज अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल, तो ON हो जाएगा आपका OP, ठीक है।
तो यहाँ पे NI हो जाएगा आपका PI, ठीक है। ये OP क्या होगा, ये ON बराबर OP, ये आपका होगा प्लस R, क्योंकि हम उस साइड जा रहे हैं राइट साइड में, और NI जो होगा आपका वो प्लस V हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो आपका, जस्ट मिनट, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे ON और OP ये आपका हो जाएगा -U, और NI और PI ये आपका हो जाएगा प्लस V, और यहाँ पे NC हो जाएगा आपका PC जो हो जाएगा प्लस R। इन सारी वैल्यूज को मुझे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा μ1 इक्वल टू 1 अपॉन -U प्लस 1/NC आपका क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू μ2 1/NC आपका होगा R माइनस 1/V, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज को बस एडजस्ट करना है। μ1 यहाँ पे म्यू जो है -1, तो माइनस μ1/U प्लस μ1/R इज इक्वल टू μ2/R माइनस μ2/V, ये इधर चला जाएगा, तो μ2/V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये होगा आपका मेन फॉर्मूला रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास सर्फेसेस। μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। दिस इज द मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग इसका अगला केस देख लेते हैं। अगर सपोज आपका कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास में रखा हुआ है यहाँ पे, अगर ये जो आपने स्फेरिकल सरफेस थी, मैंने ये रियल इमेज, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे रियल इमेज बनी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में ही रखा हुआ है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, लेकिन आप स्फेरिकल सरफेस के बहुत करीब रखा हुआ है, तो वहाँ पे जो इमेज बनेगी वो आपकी बनेगी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो उसका सबसे पहले तो हम लोग रे डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। रे डायग्राम कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसमें ट्रायंगल कंसिडर करके उसके सारे एंगल को बिल्कुल सेम मेथड से ही करना है। तो हम लोग उसका अगला अगला केस देख लेते हैं। Case number 2, when object is in the rarer medium of the convex spherical surface and image is वर्चुअल, ठीक है। यहाँ पे आपको तीन बातें देखनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, रेयर मीडियम में रखा हुआ है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, और इमेज आपकी बनेगी वर्चुअल। ये तीन बातें आपको देखनी है, उसके बाद रे डायग्राम आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपने ये बनाई एक कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। ये आपने कॉन्वेक्स सरफेस बना दी, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस भी बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंटर किस तरफ होगा, इसके राइट साइड होगा, ये इसका सेंटर है। सबसे पहले हम लोग उसका वो बना देंगे नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। ये आपका होगा रेयरर मीडियम, ये आपका होगा डेंसर मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज आपका ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे इसके करीब रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है, तो ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसिडेंट होगा इसके नॉर्मल के साथ, ये आपका इंसिडेंट एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसका रिफ्रैक्शन के बाद, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बहुत ज़्यादा बेंड तो होगी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बेंड होगी, और जब हम लोग, जस्ट मिनट, ये कुछ इस तरह से बेंड होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको पीछे बढ़ाते हैं, ये जो आपके रिफ्रैक्शन के बाद जब हम लोग इसको पीछे बढ़ाते हैं, तो इसकी इमेज बनती है यहाँ पे, ये इसकी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसके एंगल, अब हम लोग इसके एंगल, यहाँ पे आई बना था, ये आपका रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, इसके थ्रू। तो यहाँ सी, पोल से लेकर सी तक की डिस्टेंस जो होगी वो आर होगी, ओपी की जो वैल्यू होगी वो यू होगी, इमेज की जो वैल्यू होगी वो वी होगी, ठीक है। इसके एंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का एंगल वो अल्फा होता है, ये बीटा होता है, और ये जो होता है ये गामा एंगल होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको इसमें देखनी है कि इतना काम आपको हर केस में करना है, ठीक है। कि आपको सबको नेमिंग देनी है, कहाँ पे इमेज का एंगल बन रहा है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका μ1 है, और μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब हम लोग इन ट्रायंगल AOC, यहाँ आपका ये A है, O और C, AOC में अगर आप लोग देखेंगे तो I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल AOC, ठीक है। तो I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब AIC में देख लेते हैं हम लोग, AIC में, ठीक है। तो AIC में जब हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा
ए आई सी में, तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ए आई सी गामा, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग इंसिडेंट एंगल में म्यू वन था, म्यू टू बाई म्यू वन, ये आपका स्नेल्स लॉ लग जाएगा। क्योंकि एंगल स्मॉल है, एंगल्स आर स्मॉल, तो साइन आई इज इक्वल टू टेन आई इज इक्वल टू आई, ठीक है, टेन साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, छोटी एंगल स्मॉल होंगे तो आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, तो म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। यहाँ तक की कहानी आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वही जो मैंने पिछली बार डेरिवेशन में किया था, मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं। देखिए आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा है, तो म्यू वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बीटा प्लस गामा, आर की वैल्यू बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया ए एन, ठीक है। अब ए एन जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो सबसे पहले इसके आगे लिख लेते हैं, ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू ए एन अपॉन ओ एन, ठीक है, टेन अल्फा इज इक्वल टू ए एन अपॉन ओ एन, टेन बीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन आई एन, टेन गामा इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग लिख लेते हैं। टेन अल्फा, तो बीटा का आपका हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन आई एन, ठीक है, गामा इज इक्वल टू टेन गामा इज इक्वल टू ए एन अपॉन सी एन, ठीक है। इनकी वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। म्यू वन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका है क्या, आई अल्फा प्लस म्यू वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू, यहाँ पे है आपका बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। म्यू वन इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या है, ए एन अपॉन ओ एन, प्लस गामा की वैल्यू है ए एन अपॉन सी एन इज इक्वल टू म्यू टू, बीटा की वैल्यू है ए एन अपॉन आई एन, प्लस गामा की वैल्यू ए एन अपॉन सी एन। ए एन विल बी कैंसल आउट इन द बोथ साइड, तो म्यू वन इज इक्वल टू वन बाई ओ एन प्लस वन बाई सी एन इज इक्वल टू म्यू टू वन बाई आई एन प्लस वन बाई सी एन। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू रिप्लेस करनी है। देखिए यहाँ पे चूंकि ये अपर्चर मैंने इसका बहुत स्मॉल लिया है, ठीक है, इफ अपर्चर इज स्मॉल, मैंने अजम्पशन में लिया था अपर्चर इज स्मॉल, ठीक है। अगर आपका अपर्चर स्मॉल होगा तो ये जितनी भी वैल्यू होंगी ये बहुत ही स्मॉल होंगी, ठीक है। तो ओ एन इज इक्वल टू ओ पी विच इज माइनस यू, ठीक है, सी एन इज इक्वल टू सी पी विच इज प्लस आर, आई एन इज इक्वल टू आई पी विच इज इक्वल टू माइनस वी। अब इन सारी वैल्यूज को मुझे रिप्लेस करनी है। म्यू वन इज इक्वल टू वन बाई ओ एन की वैल्यू माइनस यू प्लस वन बाई सी एन इज इक्वल टू वन बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू वन बाई आई एन की वैल्यू माइनस वी प्लस वन बाई सी एन की वैल्यू है प्लस आर, ठीक है। अब इनको एडजस्ट करना है, उसका फॉर्मूला रिप्लेस करना है, ठीक है। तो माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन माइनस वी प्लस म्यू टू अपॉन आर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। दिस इज द मेन फॉर्मूला। देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम आया है क्योंकि रेयर से डेंसर में एंटर किए, बस इनकी इमेज एक में रियल बनी थी एक में वर्चुअल बनी थी। तो इसका मेन फॉर्मूला निकल के आया है म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ठीक। अब हम लोग इसके बाद अगला केस देखते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट आपका डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो उसकी इमेज जब रियल बनती है तो उसका केस तो अब हम लोग केस नंबर 3 में जा रहे हैं। नेक्स्ट केस इज केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द denser medium of a convex spherical surface, and image formed is
रियल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले अब मेरी क्या कर रही है लाइट, सबसे पहले इसमें हाईलाइट करना है कि कैसा, आपको केस क्या दिया गया है, डेंसर मीडियम ऑफ, अब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम से, डेंसर से रेयर जा रहा है, क्योंकि डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, इमेज उसकी रियल है। अब हम इसका बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट मेरा जो है डेंसर मीडियम में रखा है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेंसर मीडियम बना लेते हैं। ये आपका डेंसर मीडियम बन गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे डेंसर मीडियम में रखा है, ये इसका μ2 है, ये इसका μ1 है, μ2 आपका बड़ा होगा μ1 से, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग, डेंसर मीडियम है या आपका रेयरर मीडियम है। ठीक है, μ2 आपका बड़ा है μ1 से। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा वो इस तरफ होगा, ये इसका सेंटर यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ। अब सेंटर से पहले नॉर्मल बना लेंगे हम लोग। ठीक है, ये इसका नॉर्मल है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से जब रे निकलेंगी, सपोज ये ऑब्जेक्ट से जब रे निकल रही हैं, ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, ये बना रही है आई। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, जब इनका रिफ्रैक्शन होगा तो डेंसर से रेयर में जाएंगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होंगी, तो ये जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी तो कुछ नॉर्मल से दूर चली जाएंगी, तो यहाँ की इमेज इसकी ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब हम इनके सारे एंगल देखिए, ये आपका इंसिडेंट एंगल था, ये इसका रिफ्रैक्टेड एंगल था। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनता है वो अल्फा, इमेज का एंगल बनता है बीटा, और जो नॉर्मल का एंगल बनता है वो गामा बनता है। ठीक है, और सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आर, ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो यू, और इमेज की और पोल की जो डिस्टेंस होती है वो होती है वी। अब इन सारी चीजों को कंसीडर करके अब हम सारे ट्रायंगल देख लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल AOC, ये आपका ए पॉइंट है AOC, इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, और इंटीरियर क्या है अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। ठीक है, अब हम AIC में देख लेते हैं। AIC में देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर, तो यही सारी बातें हमें लिखनी है। इसका स्नेल्स लॉ लगा देंगे, जैसे हम लोग पिछले 2 केसेस में कर चुके हैं। तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। इन ट्रायंगल AOC गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अच्छा मुझे इंसिडेंट एंगल पहले बाहर निकालना है, क्योंकि मुझे आई की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो हम इसकी वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं। आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब AIC में हम लोग लगाते थे, इन ट्रायंगल AIC इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू AIC, तो यहां पे हम लोग निकालते हैं गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, ये इसकी सेकेंड इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जब स्नेल्स लॉ इसमें लगाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इंसिडेंट एंगल के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है हमारा, ये आपका इंसिडेंट एंगल, तो अपोजिट वाला μ1 अपॉन μ2, ये आपका, ये आपने स्नेल्स लॉ का आई बाई आर, चूंकि एंगल्स आपके बहुत स्मॉल है तो आई बाई आर इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। अब इसमें क्या करना है, μ2 इंटू आई इज इक्वल टू μ1 इंटू आर। μ2 आई की वैल्यू आपने क्या निकाली यहाँ पे, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पे आर की वैल्यू आपने जो निकाली है गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा। इनकी वैल्यू को जब मुझे रिप्लेस करना होगा तो सबसे पहले हम लोग tan अल्फा, अब मुझे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। जब हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे tan अल्फा, tan गामा, tan बीटा, इन सबकी वैल्यू निकालें। tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, an अपॉन ON, tan गामा की वैल्यू क्या होगी, an अपॉन CN, tan बीटा इज इक्वल टू an अपॉन Ni। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को हम लोग ड्रॉ an परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू an अपॉन ON, बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली, बीटा की वैल्यू आपने निकाली है tan बीटा इज इक्वल टू an अपॉन IN, गामा इज इक्वल टू tan गामा इज इक्वल टू an अपॉन CN। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। μ2 इज इक्वल टू, μ2 मेरा क्या था, μ2 गामा माइनस अल्फा, गामा की वैल्यू क्या है an अपॉन CN माइनस an अपॉन ON इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू, मेरा था बीटा प्लस गामा, बीटा क्या था an अपॉन IN प्लस an अपॉन CN। ठीक है, तो यहाँ पे μ2 आपका हो जाएगा 1 बाई CN, क्योंकि an आपका पूरे उसमें कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बाई ON इज इक्वल टू μ1 1 बाई IN प्लस 1 बाई CN, इनकी वैल्यूज को। अब चूंकि N और P ये बहुत क्लोज है, क्योंकि अपर्चर बहुत स्मॉल है, इफ
N एंड P आर वेरी क्लोज, ठीक है, बहुत क्लोज हैं, तो इनकी वैल्यूज को हमारी कैसी हो जाएंगे, Cn इज इक्वल टू Cp, ठीक है, ON आपका हो जाएगा OP के बराबर और IN होगा आपका IP के बराबर। इनकी वैल्यू जब आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू इसकी निकल के आएंगी, ठीक है। यहाँ पे Cp की वैल्यू आएगी -R, इसकी वैल्यू आएगी -U, ये आपकी आएगी +V, ठीक है। तो μ2 आपका क्या हो जाएगा, μ2 इज इक्वल टू -1/R प्लस 1/U इज इक्वल टू μ1 1/V माइनस 1/R। तो यहाँ पे हो जाएगा -μ2/R प्लस μ2/V μ2/U, यहाँ पे μ2/U इज इक्वल टू μ1/V माइनस μ1/R। तो यहाँ पे जब ये R वाला टर्म्स इधर जाएगा तो μ2 माइनस μ1/R इधर चला जाएगा और यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस μ2/U माइनस μ1/V, ठीक है, μ2/U माइनस μ1/V, ये इसका फॉर्मूला आया, μ2/U इज इक्वल माइनस μ1/V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R, ठीक है। अगर आपकी जो लाइट है डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है, पहले वाले जो रिजल्ट्स मैंने ड्राइव किए हैं ये है रेयर से डेंसर वाले में, ठीक है। इसके पहले का भी जो मैंने रिजल्ट ड्राइव किया है ये भी मैंने रेयर से डेंसर वाले मीडियम का ड्राइव किया है। अब हम लोग इसका एक केस और देख लेते हैं जिसमें आपकी लाइट जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, लेकिन अब उसमें जो इमेज बन रही है मेरी, ठीक है, या उसका आप लोग खुद भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इसके बहुत ही पास में रख देंगे तो इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड पर। अभी इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, रियल बन रही है, ठीक है, यहाँ पे इसकी इमेज रियल बन रही है। अब क्या बनेगी, इसकी इमेज जो बनेगी वो पीछे बनेगी, ठीक है। तो वो वाला केस आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे तो वो कल के लेक्चर में होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।